अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल दूध शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत झटपट तैयार हो जाता है और कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते इसके लिए, सब चीज़ें घर में ही मौजूद होती हैं। तो इस मुहर्रम में इस शरबत को ज़रूर बनाइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर मैंने दूध लिया है और मैं ये टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ, ऑल पर्पस मिल्क। आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो दूध होता है गाय का दूध वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बॉईल करके पहले ठंडा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो एक बाउल में मैंने सारा दूध निकाल लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा कंडेंस मिल्क, 1/4 कप ले रही हूँ। और आप लोग चाहें तो आधा कप चीनी भी ऐड कर सकते हैं या अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो। इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है, थोड़ा रिच हो जाता है ये शरबत, इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। फिर इसके बाद इसके अंदर हम रूह अफ़ज़ा ऐड कर देंगे। तो मैं 4 to 5 टेबलस्पून तकरीबन ऐड करूँगी रूह अफ़ज़ा, या फिर आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो। तो मैं बहुत डार्क कलर का नहीं बना रही हूँ, मैं ज़रा लाइट पिंक कलर का बनाऊँगी, इस वजह से मैं 4 to 5 टेबलस्पून ही इसके अंदर ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। अच्छा, आप लोग चाहें रूह अफ़ज़ा नहीं अगर आप लोगों को पसंद है तो आप कोई भी शरबत इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी फ्लेवर का, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, और एक ग्रीन शरबत होता है पाकोला फ्लेवर का, आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर देने के लिए। इसके बाद मैं इसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस। अगर आप लोग ये नहीं ऐड करना चाहते तो आप लोग इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, या केवड़ा वाटर भी मिल जाता है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ऑप्शंस बता रही हूँ, आप लोग अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी बना सकते हैं इस शरबत को। ज़रूरी नहीं है मैं जैसे बना रही हूँ आप लोग उस तरह से ही बनाएं, बस जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ, उस तरह से आप लोग शरबत अच्छा तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जेली ले ली है 1 कप, और अगर आप लोगों को जेली की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो जेली पका के मैंने ठंडा कर लिया था, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके साथ। और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये शरबत, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमें चाहिए होगा पिस्ता। तो मैंने पिस्ता को स्लाइसेस में कट कर लिया था, 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ले रही हूँ, ये भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। और बस लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे आइस ऐड करेंगे। तो बर्फ़ ले ली थी, इसको मैंने बारीक मतलब चूरा सा कर लिया है, क्रश कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसमें मैं बर्फ़ ऐड कर दूंगी, ये भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो। और इसको बस मिक्स कर लेंगे। तो ये ठंडा ठंडा शरबत हम सर्व करेंगे, इसको मैं सर्विंग ग्लासेस में निकाल लूँगी। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। तो ये देखिए हमारा स्पेशल दूध शरबत रेडी है। तो इसको मैंने ग्लासेस में निकाल लिया था, जग में भी निकाल लिया है। आप लोग इस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो इस शरबत को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।